और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एमसीडी सदन में भारी हंगामे की खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद आपस में हंगामा वहां पर देखने को मिला है। बीजेपी और आम आदमी के जो पार्षद थे उनमें झड़प की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी भी फेंका है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए आप किस तरीके से झड़प की खबर है। एमसीडी सदन के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी और आम आदमी के पार्षद हैं उनमें किस तरीके से झड़प यहाँ पर होती हुई साफ नजर आई है और पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी तक फेंका है। तो हंगामे की ये खबर है, झड़प की खबर। किस तरीके से हाथापाई तक भी बात आई, पानी किस तरीके से एक दूसरे पर बौछार करते हुए यहाँ पर छिड़कते हुए साफ नजर आए। जो बीजेपी और आम आदमी के पार्षद हैं किस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने वो आ गए, उसकी तस्वीर ये आप देखिए। दिल्ली से लाइव तस्वीर, एमसीडी सदन के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है मेयर और डिप्टी मेयर का, वो आज ही संपन्न हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत वहां पर दर्ज हुई है और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय मेयर बनी है, जबकि डिप्टी मेयर सीट पर पार्टी उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में ये तस्वीर आप फिलहाल देखिए, पार्षदों ने किस तरीके से एक दूसरे पर पानी फेंका है। एमसीडी सदन के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने आते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्षदों में किस तरीके से झड़प की वहां से तस्वीर आई है। पानी के छींटे एक दूसरे पर फेंकते हुए यहाँ पर नजर आए। तो हंगामे की खबर इस वक्त और एमसीडी सदन के भीतर की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारी हंगामा वहां पर दर्ज किया गया। बीजेपी और आम आदमी के तमाम पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए और उसके बाद किस तरीके का माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। हंगामे लगातार होते हुए नजर आए, नारेबाजी लगातार की गई, एक दूसरे पर पानी के छींटे डालते हुए, पानी की बौछार करते हुए भी बीजेपी और आम आदमी के पार्षद एक दूसरे पर नजर आए। और देखिए आप किस तरीके से वहां से जो तस्वीर है, हालांकि माहौल को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जो एमसीडी चुनाव की आज मेयर का चुनाव जिन्होंने जीता है शैली ओबरॉय, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो संभालती हुए भी लगातार दिख रही हैं। और संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी फिलहाल एमसीडी सदन के भीतर से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थितियां बनी थी वो वाकई देखने में बहुत ही अजीब थी, क्योंकि जो ऐसे पार्षद जिनको भी दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ पानी फेंक रहे थे बल्कि बोतलें तक फेंकी। झड़प की नौबत इस तरीके का है कि धक्का मुक्की तक हुई वहाँ पे। फिलहाल मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अभी फिलहाल माहौल थोड़ा सा शांत जरूर नजर आ रहा है। कोशिश की जा रही है बीच में बातचीत करके चीजों को दुरुस्त करने की, लेकिन अभी महज 10 मिनट पहले यहाँ पे स्थिति थी वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई थी। जितने पार्षद हैं वो डेस्क, यहाँ पे जो डेस्क बना हुआ है इसके ऊपर खड़े हो गए थे और वहाँ पे वेल में दोनों पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद दोनों आपस में भिड़ गए। पहले धक्का मुक्की शुरू हुई, उसके बाद पानी की बोतल से पानी फेंका गया और उसके बाद पानी की बोतलें भी एक दूसरे के ऊपर मारी गई। तो इस तरीके की स्थितियां यहाँ पे बनी हुई है। लगातार बीजेपी का ये आरोप है तो हम देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा लगातार वहाँ पर हुआ, झड़प की जो खबरें हैं वो सामने आई, लेकिन वजह क्या रही इस झड़प के पीछे, इस हंगामे के पीछे की? देखिए वजह उस वक्त से शुरू हुई जिस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था और उस दौरान ये बीजेपी का आरोप था कि जब यहाँ पे वोट करने के लिए जा रहे थे तो मोबाइल फोन अलाउ किया गया था, लेकिन इससे पहले जब मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव हो रहा था, जिस वक्त वोट डाले जा रहे थे उस वक्त मोबाइल फोन अलाउ नहीं था। तो उसके बाद बीजेपी ने इस बात को कहा कि आप जो है मोबाइल फोन को बैन कीजिए। उसके बाद जब मेयर ने ये बात मानी तो उसके बाद से फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो वोट पहले गिर चुके हैं, जो मोबाइल फोन ले जाके जो वोटिंग हुई है उसको भी रद्द किया जाए, दोबारा से इस वोटिंग को शुरू किया जाए। और यही चीज मेयर का ये साफ कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने बैलेट पेपर थे उनके पास उसके हिसाब से 245 बैलेट पेपर जो है वो जो है उनके पास बचे थे। 55 के आसपास बैलेट पेपर जो है उन्होंने बांटे थे, जिनमें से 5 लोगों ने वोट नहीं किया था। तो अब उसके बाद बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रही थी कि आप दोबारा से वोटिंग शुरू कराइए, फ्रेश वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेयर की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा संभव नहीं है। लिहाजा बार बार जो सदन की कार्रवाई वो बाधित हो रही थी। 15-15 मिनट के लिए मेयर ने सदन की कार्रवाई को बाधित किया कि शायद हो सकता है कि बातचीत से चीजें सुलझ जाएं। बीजेपी का सीधे तौर पर यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी के पार्षदों ने मेयर पर हमला किया। और जब इसके बाबत बीजेपी के पार्षदों का साफ कहना था कि जब हमारे माइक बंद कर दिए गए, हम अपनी बात कहना चाहते थे, हम लोग वेल में थे, वेल में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, आवाज हम बोल रहे थे कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारे माइक को भी बंद किया गया। जब वो माइक बंद हुआ तो मैं ऊपर गई और उसके बाद जाके मैं उस माइक से बोलना चाहती थी। तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहा था और अभी जब ये हाथापाई हुई उससे 15 मिनट पहले ही
मेयर ने ये बात कही थी कि हंगामा हो रहा था तब भी, तो मेयर ने 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया था और ये भी कहा कि चुनाव तो आज ही होगा, वोट तो आज ही डालेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी भी गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और कोशिश ये है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो किसी तरीके से सुचारू रूप से चले। लेकिन जिस तरीके के हालात बने में लगता है कि अभी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली एमसीडी सदन के भीतर की ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से पार्षदों ने यहाँ पर धक्का मुक्की की है और एक दूसरे पर पानी के छींटे डालते हुए यहाँ पर साफ नजर आए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बीजेपी और आम आदमी के पार्षदों के बीच में झड़प की है तस्वीर और उस दौरान महापौर ने कोशिश भी की कि जो हालात है उनको सामान्य किया जा सके, पार्षदों को इस धक्का मुक्की से रोका जा सके, लेकिन फिर भी गहमा गहमी का माहौल अब भी वहां पर देखने को मिल रहा है, जिससे जो कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित होती हुई साफ नजर आई। ये पूरा जो मसला था स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हुआ है और ऐसे में किस तरीके से हंगामा लगातार एमसीडी सदन के भीतर ये हुआ, उसकी तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल क्या स्थितियां अभी नियंत्रण में है? बिल्कुल, अभी तो स्थितियां नियंत्रण में है। महापौर अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि उन्होंने सदन को स्थगित करके वो चली गई थी, उसके बाद ये सारा बवाल हुआ था। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे गहमा गहमी बनी हुई है। आतिशी लगातार पार्षदों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, वो कह रही हैं कि स्थितियों को सुधारा जाए और ये प्रक्रिया है उसको फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो सदन के अंदर वो पार्षदों की संख्या जो है वो भी उतनी पूरी नहीं है। अभी भी जिस वक्त ये सब चीजें हो रही थी, बॉटल्स फेंके जा रहे थे, उस वक्त कई पार्षद सदन से बाहर भी चले गए थे। शायद उनको इस बात का डर था कि कहीं कोई बॉटल उन तक भी ना आ जाए। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ये सब पार्षद दोबारा से हाउस में आएंगे, हाउस फिर से ऑर्डर में आएगा और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके से बॉटल्स फेंकी गई है, धक्का मुक्की हुई है, उसको लेकर अब मेयर किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि उनका ये तो साफ है कि आज तो वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जिस तरीके से वोटिंग को बाधित किया जा रहा है बीजेपी के पार्षदों की तरफ से, वो अदालत की अवमानना है। ये बात भी उन्होंने कही। यहाँ तक कि मेयर ने ये भी कहा कि हम आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए और जिस वक्त आप सीट पे बैठेंगे तो आपका माइक ऑन किया जाएगा और आप बोलने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी के पार्षद लगातार वेल में बने रहे। अभी भी काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी पार्षद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कुछ पार्षद की हालात जो है वो थोड़े से सुधर जाए, थोड़ी सी ठीक हो जाए स्थिति, ये कोशिश भी अभी फिलहाल है। तो अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हाउस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस सेशन को इसको दोबारा से शुरू किया जा सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई, बोतलें फेंकी गई, अब महापौर यानी मेयर किस तरीके का एक्शन लेती हैं, क्या इस प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग आज ही होगी, ये मेयर की तरफ से साफ हो गया है। और अब जब यहाँ पे इस तरीके का हंगामा हुआ, हाथापाई हुई, झड़प हुई, बोतलें फेंकी गई, पानी फेंका गया, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि महापौर की तरफ से शायद कोई सख्त रुख अपनाया जा सकता है। लेकिन अभी जब हाउस ऑर्डर में आएगा, महापौर जब यहाँ पे पहुंचेंगी दोबारा से, तब पता लग पाएगा कि आने वाली जो प्रक्रिया है, वो वोटिंग की प्रक्रिया, वो किस तरीके से आगे चलती है। जी, और फिलहाल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे से झड़प में इस तरीके से ना उलझे और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकते हुए वो साफ नजर आए। और फिलहाल जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। एमसीडी सदन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। अंदर की कार्यवाही कहीं ना कहीं बाधित यहां पर हुई है और एमसीडी सदन में भारी हंगामा इस वक्त दर्ज किया गया जब बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के जो पार्षद थे, जो नवनिर्वाचित पार्षद थे, वो एक दूसरे से झड़प में उलझ गए और ऐसे में धक्का मुक्की भी हुई, एक दूसरे पर पानी की बौछार करने की कोशिश की गई।